आज हम विज्ञान की दुनिया में झांकने वाले हैं और 4 ऐसी जबरदस्त खोजों पर बात करेंगे जो हमारी दुनिया को बदल रही हैं, चाहे वो अंतरिक्ष की गहराइयां हों या फिर बर्फ में दबे हजारों साल पुराने राज। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हमारा अपना दिमाग और हजारों साल पुराना जीवन, ये सब एक ही भाषा में बात करते हों, एक ही वैज्ञानिक भाषा में? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इन खोजों को एक साथ जोड़ता है। तो आज हम कहां चलेंगे? हम शुरुआत करेंगे चांद और भेड़ियों की एक दिलचस्प कहानी से। फिर देखेंगे कि मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व की दुनिया में क्या नया मोड़ आया है। इसके बाद हम एआई के दिमाग के अंदर की साइंस को समझेंगे और आखिर में हजारों साल पहले बर्फ में जमे एक जीव के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। तो चलिए, हमारी पहली कहानी हमें सीधा आसमान की ओर ले चलती है, जहां ग्रेविटी और प्लैनेट्स की चाल का एक बड़ा ही अनोखा नजारा देखने को मिलता है। बात है 3 जनवरी 2026 की। उस दिन आसमान में एक बहुत ही खास नजारा देखने को मिला था, वुल्फ सुपरमून। और ये कोई मामूली पूर्णिमा नहीं थी, नहीं। उस दिन चांद आम दिनों के मुकाबले करीब 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिख रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये सुपरमून होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। जब चांद अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है और ठीक उसी वक्त पूर्णिमा भी हो, तो बस इसी मेल को सुपरमून कहते हैं। पृथ्वी के इतना पास होना ही उसकी एक्स्ट्रा चमक और बड़े आकार का राज है। अच्छा, पर इसे वुल्फ मून ही क्यों कहते हैं? ये नाम असल में पुरानी कहानियों से आया है। माना जाता था कि जनवरी की कड़ाके की ठंड और लंबी रातों में भेड़िए कुछ ज्यादा ही जोर जोर से आवाज करते थे। बस इसीलिए इस महीने की पूर्णिमा का नाम ही पड़ गया वुल्फ मून। चलिए, अब अंतरिक्ष की विशाल दुनिया से निकलकर हम चलते हैं चीजों के बिल्कुल अंदर, मतलब छोटे से छोटे कणों की दुनिया में। यहां फिजिक्स में एक ऐसी कमाल की खोज हुई है जो हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, ये खोज हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह से पलट देती है। अब तक हम क्या मानते थे कि मैग्नेटिज्म में कणों का जो स्पिन होता है वो या तो सीधा होता है या फिर उल्टा। लेकिन अब साइंटिस्ट ने एक खास तरह के क्रिस्टल में ये पाया है कि ये स्पिन तो घुमावदार यानी एक स्पाइरल जैसा भी हो सकता है। ये एक बिल्कुल नई बात है। तो इसका असर क्या होगा? बहुत बड़ा। सोचिए, इससे हम कहीं ज्यादा पावरफुल डेटा स्टोरेज बना पाएंगे। हमारे कंप्यूटर आज से कई गुना ज्यादा तेज हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सब बहुत ही कम बिजली की खपत में होगा, मतलब टेक्नोलॉजी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, अब फिजिकल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। यहाँ एक सवाल है, जो एआई, टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो तीनों को एक साथ समझ लेता है, वो आखिर इतना स्मार्ट होता कैसे है? वैज्ञानिकों ने इसका जवाब एक नए मैथमेटिकल तरीके से खोजा है। देखिए, सारा खेल इस बात का है कि एआई अलग अलग तरह की जानकारी को एक जगह कैसे लाता है। और इसकी शुरुआत होती है टेक्स्ट यानी लिखे हुए शब्दों से। पर एआई सिर्फ शब्दों पर ही नहीं रुकता। वही मैथमेटिकल फ्रेमवर्क उसे विजुअल जानकारी, जैसे कि तस्वीरों को समझने में भी मदद करता है। और फिर आखिर में ऑडियो यानी आवाज को भी उसे यूनिवर्सल गणित वाली भाषा में बदल दिया जाता है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि एआई टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो इन सब को एक कॉमन मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। और यही वजह है कि वो न सिर्फ इन तीनों को अलग अलग समझ पाता है, बल्कि इनके बीच का कनेक्शन भी बना लेता है, जैसे किसी तस्वीर को देखकर उसके बारे में कुछ लिख पाना। और अब हमारी आखिरी कहानी, जो हमें हजारों साल पीछे ले जा रही है। एक ऐसी जगह जहां बर्फ में दबे एक राज ने बायोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये सच में एक हैरान कर देने वाली खोज है। वैज्ञानिकों को 40,000 साल पुराने एक वूली मैमथ के बचे हुए हिस्सों से आरएनए मिला है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये खोज इतनी बड़ी क्यों है? देखिए, पुराने अवशेषों से डीएनए मिलना तो अब काफी आम हो गया है, लेकिन आरएनए बहुत ही नाजुक होता है। पहले यह माना जाता था कि ये इतने लंबे समय तक बच ही नहीं सकता। तो ये पहली बार हुआ है कि इतने पुराने आरएनए को सही सलामत रिकवर किया गया है। तो इससे हमें पता क्या चलेगा? अरे, इससे तो विलुप्त हो चुके जीवों को समझने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया है। क्योंकि मैमथ का शरीर हजारों साल तक बर्फ में जमा रहा, उसी ने इस नाजुक आरएनए को बचा कर रखा। अब हम ये जान सकते हैं कि आइस एज के जानवर असल में जीते कैसे थे।
वो इतनी भयानक ठंड का सामना कैसे करते थे और उनके शरीर के अंदर बायोलॉजिकल लेवल पर क्या-क्या होता था। तो आज की ये जो चारों अलग-अलग कहानियां हैं, एक अंतरिक्ष की, एक पदार्थ की, एक इंटेलिजेंस की और एक पुराने जीवन की, ये सब आखिर में हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मांड, पदार्थ, इंटेलिजेंस और जीवन, ये सभी विज्ञान के एक ही नियमों से बंधे हैं। चाहे वो चांद की चाल हो, एक क्रिस्टल का घूमना, एआई का मैथमेटिक्स हो या फिर एक प्राचीन सेल का आरएनए, ये सब हमें एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं। और वो सच्चाई ये है कि हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की एक कभी ना खत्म होने वाली खोज पर निकले हैं।